अब उनके दिमागों में, बच्चों के जहनों में हमने ये बिठा दिया है कि जैसे बिग फोर किसी और दुनिया का नाम है। हम ये समझते हैं कि बस हम पास हो जाएंगे ना तो बिग फोर जनाब रास्ते में खड़ी होगी, हमारे फूल निछावर किए जाएंगे और जब हम जाएंगे तो जनाब बड़ी टोर होगी। और अब एक नया एवेन्यू खुला हुआ है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल छोटी छोटी फर्म से क्वालिफाई करते हैं और फिर बड़ी फर्म में साल 2 साल जॉब करते हैं। जो टॉप रेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क की, उनको आपने सर्व करना है, आपको उस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम लोगों को कासिम अली शाह फाउंडेशन में वेलकम करता हूँ। और आज छुट्टी के बावजूद आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये भी एक कमाल की बात है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि सेशन का हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज कॉलेजेस ऑफ हो गए और हमारी ऑडियंस ज़ाहिर है, ये हमारा अकाउंटेंसी का विंग है तो वही हमारी मेन ऑडियंस होती है। लेकिन एक अच्छा काम ये होगा कि चलें आप लोग आगे हैं और हम इसे इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे, तलबा को इन बातों का कुछ पता चल जाएगा। बिकॉज़ एक इशू आपको पता है कि सीए का जितना हमारी जर्नी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। उनमें से एक अहम तरीन जर्नी का जो पोर्शन है उसमें से आप आजकल गुजर रहे हैं कि कैफ को क्वालिफाई करना, पेपर्स को क्वालिफाई करना। ऑब्वियसली ये एक इंतहाई अहम पिलर है हमारी क्वालिफिकेशन के अंदर। अब क्योंकि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं सीए के अंदर, ये 99% बच्चा वो है जिनकी पूरी पूरी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। मतलब अगर कोई शख्स डॉक्टर बन रहा है तो उसका कोई ना कोई जानने वाला डॉक्टर है, कोई हमसाया है, कोई फैमिली में है, कोई इलाके में है। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशन अभी थोड़े लोग कम हैं तो इस वजह से बाज़ मरतबा जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनकी पूरी फैमिली ट्री के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स की शक्ल में उनके पास सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इल्म हमें नहीं है कि यार क्या मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसमें पास होता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, तो मैं एक्सेस लेता हूँ, तो मैंने टॉप ऑफ द रेंज इंसान बनने में कौन कौन से मराहिल से कब कब गुजरना है। जैसे उनमें से एक पहला पड़ाव हमारा आएगा, आप कैफ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई करेंगे और इसके बाद फिर 3.5 साल के लिए आपको आर्टिकलशिप में जाना है। अब आर्टिकलशिप हमारी ज़िंदगी का आप ये समझिए सबसे ज़्यादा अहम एरिया है, यानी क्वालिफाई करने से कई गुना ज़्यादा अहम एरिया है। अब जितने टीचर्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं, उन तमाम जगहों पर क्या हो रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। टीचर आता है, सब्जेक्ट पढ़ा देता है, बिकॉज टीचर ये समझ रहे हैं, इदारे ये समझ रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जिस सब्जेक्ट की आपने फ़ीस दी हुई है हम उसको अच्छे से पढ़ाएं। सारे टीचर, सारे मेंटोर, पूरे पाकिस्तान में सारे लोग यही काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। अब हो क्या रहा है, बच्चा पढ़कर क्वालिफाई कर लिया है, अब उसे बिल्कुल अभी पता नहीं है कि मेरी वो जो अगली लाइफ है, आर्टिकलशिप की लाइफ है, उसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, या उस लाइफ में मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या मुझे चूज़ करना है, क्या मुझे चूज़ नहीं करना। जब कोई इस तरह की बात चूज़ करनी है तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना है, बिल्कुल बच्चे को नहीं पता। बच्चा इस वक्त ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ को समझ रहा है कि मैंने दिन लगाया, मैंने रात लगाया, मैंने मेहनत की, मैं पास हो गया, तो उसके नज़दीक वो बिल्कुल सही ट्रेन में बैठा हुआ है और वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। लेकिन शायद ये अजम्पशन ठीक नहीं है, ये जो हम सोच रहे हैं ये अजम्पशन ठीक नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो एक नई दुनिया के अंदर आपने जाना है, जिसके अंदर हमें यहाँ से ये बात पता होनी चाहिए कि यार उस दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है मुझे कुछ अपने अंदर चेंजेस लानी हो, और उसका टाइम कब है। किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका एक टाइम फ्रेम है। मसलन देर आर सम चेंजेस जो आप 1-2 घंटे में अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, बट देर आर सम चेंजेस जिसे साल लगेगा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए। मसलन अगर मैं एक मिसाल के तौर पे कहूँ कि यार हमें अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी चाहिए, तो पिछले 16-12 साल से आप निज़ाम तालीम में से गुजर रहे हैं, तो 12 साल में तो इंग्लिश ठीक नहीं हुई, तो ये 12 घंटे में तो नहीं होगी। अगर कभी हम करना भी चाहेंगे तो फिर 12 घंटे में तो नहीं होगी। ये तो हम पिछले 12 साल के निज़ाम तालीम से गुजरे, फिर भी जिस बच्चे की राइटिंग स्किल्स नहीं हैं वो आज भी नहीं है।
तो आपको पता चले कि जनाब अच्छा जी इस आर्टिकल में जाने के लिए आपके राइटिंग स्किल ठीक होनी चाहिए, ये इंग्रेडिएंट नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो अब ये एक दिन में काम तो नहीं हो सकेगा, तो हमें कहीं ना कहीं ये बातें सीखनी हैं, ये बातें लर्न करनी हैं कि ये चीज़ें चल कैसे रही हैं और इन्होंने अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट कैसे होना। तो सबसे पहले तो जी आर्टिकलशिप का तस्वुर हमारे जहन में मौजूद हो कि आर्टिकलशिप हम कह किसको रहे हैं। आपने कैफ क्वालिफाई किया, या जो बच्चे अभी इससे भी नीचे वाले सुन रहे हैं, आप पीआरसी क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आप कैफ के 8 पेपर क्वालिफाई करेंगे। और आईकैप ने क्या किया, ग्रेजुअली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया, ताकि बच्चा जो है वो एक जो हमारे जहनों में एक बात है ना कि आईकैप पास नहीं करता, आईकैप क्वालिफाई नहीं करना चाहता, आईकैप आपको पता नहीं क्यों फेल करना चाहता है, ये हमारे जहनों में स्टूडेंट लेवल पर ये बात है। अच्छा, जिन मीटिंग में हमें उठने बैठने का इत्तेफाक होता है, आईकैप की तमाम मीटिंग, तमाम विजन डिराइव कर रहा है कि जो बच्चे आए हैं ये क्वालिफाई होकर बाहर हो जाए, बच्चे से वो गलतियां ना करवाई जाएं जिनकी वजह से बच्चा फंस रहा है। मतलब जब हम सीए कर रहे थे, ज़्यादा पुरानी बात अगर वहाँ से शुरू करें, तो पासिंग मार्क्स डिफाइन नहीं थे। ये नहीं पता था कि अगर मैंने पास होना है तो कितने मार्क्स कितने लेने हैं, ये कोई पता नहीं है। पेपर देने हैं, रिजल्ट आना है, या पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। उस वक्त फेल, क्योंकि पासिंग परसेंटेज डिफाइन ही नहीं थी, तो फेल वाले को भी नहीं बताया जाता था आपके कितने मार्क्स आए हैं। बस एक लिस्ट लगी है, उसमें पास हो गए हैं लोग, बाकियों को पता चल गया हम फेल हो गए, दैट्स इट। अब यही नहीं पता कि यार मेरी कमी कितनी रह गई है, मैंने अब तो आप में से कोई बच्चा खुदा ना खास्ता फेल होता है तो किसी भी मेंटोर के पास जाते हैं, पहला सवाल क्या पूछता है, कितने मार्क्स आए थे। क्या गेज कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ खड़ा है। मतलब रूल ऑफ थंब के तहत बात करते हैं कि अगर 40 से प्लस आ रहा हो ना तो हम एजम्पशन लेते हैं कि यार अच्छा बच्चा इस प्रोफेशन में ठीक है, ज़रा थोड़ा सा आखिरी महीना इसने कम पड़ा है, कोई बात नहीं, अब इसे नॉलेज भी है, अब ये खुद ही सेल्फ स्टडी कर ले तो इस दफ़ा पास हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता मार्क्स आए हुए हैं बिलो 30, तो मेंटोर फ़ौरन सोचता है कि यार बच्चे के ना कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है, वो कहता है बेटा अपना क्लास दोबारा ले लो। अच्छा, बाद में तो बच्चा सोचो अच्छा यार ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के ही पैसे कमाते हैं, तो इन्होंने तो यही कहना है क्लास ले लो। नहीं, बीसियों बच्चे आते हैं, सैकड़ों बच्चे हर अटेम्प्ट के बाद आते हैं, उन्हें हम कह रहे होते हैं कि नहीं बेटा आपको क्लासेस दोबारा नहीं लेनी। हमें कैसे पता चल रहा होता है, इसी मार्क्स से गेज कर रहे होते हैं। अबव 40 वाले बच्चे को कह रहे होते हैं कि यार अब क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो फिर क्लास ना लो, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो अपने माँ बाप को फिर ये सज़ा दे दो कि भाई कॉलेज में पैसे जमा कराओ और सिर्फ आप डिसिप्लिन होने के लिए कॉलेज आ रहे हो, क्लास में आ रहे हो, इल्म आपको आता है, ज़रा सी तवज्जो करते तो आपने खुद हो जाना था। अब ये एरिया चल रहा था जब हम सीए कर रहे थे, कोई अटेम्प्ट नहीं थी, कोई अटेम्प्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, करते रहे सीए जब तक मर्जी करते रहे, सारी ज़िंदगी करते रहे। अब आईकैप सोचें, वहाँ से सोचना शुरू करें। आईकैप ने सोचा कि नहीं यार बच्चों को किसी डिसिप्लिन में लाते हैं। फिर एक स्कीम आई जिसके बाद डिसाइड हो गया कि नहीं यार 50% शुड बी द पास रेट, और जो बच्चे फेल हो जाएंगे उन्हें बताएंगे, हम अपनी ट्रेडिशन पे कायम रहेंगे कि पास वाले बच्चों को हम ग्रेडिंग नहीं करते, हम उनको कैटेगराइज नहीं करते, ये कैटेगरी में है, ये भी कैटेगरी में है, ये नहीं करते, लेकिन बच्चे को 50% पास रेट कर दें और एक ड्यूरेशन लगा दें उसके साथ कि इतने अरसे में आपने ये क्वालिफाई करना है, इतनी अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, हर दौर में स्टूडेंट ही होता है। जब हमारे दौर में ये रिस्ट्रिक्शन लगी तो हमें भी बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या कर रहा है आईकैप। इवन बच्चों ने इकट्ठे होके आईकैप को सू कर दिया, केस कर दिया, और वो जो जज साहब थे उन्होंने वो उस वक़्त वो मेरे नाम अब जहन से अभी, बड़े हाई एंड वकील थे वो, के किया करते थे, पॉलिटिकल केसेस किया करते थे, अभी शायद नाम जहन में आ जाए, उन्हें हायर किया बच्चों ने, फंड इकट्ठे किए, फंड रेजिंग हुई, सारा कुछ हुआ, वो जनाब कर दिया। तो वो एक आईकैप के ऊपर बाकायदा केस कर दिया कि जनाब इन्होंने अटैम्प्ट लिमिटेड कर दिए।
वो जज साहब ने, जो आई कैप का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था ना, उससे पूछा यार आपका सीए कितनी अटैम्प्ट में हुआ था? उसने तो ज़्यादा सारी बता दी, क्योंकि उस वक्त तो कोई लिमिट नहीं थी। तो उन्होंने कहा यार आपने इतनी अटैम्प्ट में किया, आप बच्चों पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो कभी आपने बात सोची है? खैर वो मुकदमा बच्चे जीत गए थे। उसमें 2 रिस्ट्रिक्शन लगी थी। एक वो इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो बाद में वो खैर इंप्लीमेंट हो गया, बुक्स को कंपलसरी परचेज करना ना, ये हमारे वाले दौर में हुआ। एक स्टडी टेक्स्ट आई कैप ने बनाया और कंपलसरी कर दिया कि ये लाजमी खरीदना है। अच्छा, अब क्योंकि ट्रेडिशन मौजूद नहीं थी, कल्चर मौजूद नहीं था, तो वो ये 2 बातों के ऊपर केस कर दिया और अल्टीमेटली अदालत ने दोनों बातें उठा के बार मार दी। उन्होंने कहा नहीं जी, आप बुक्स आपने बनाई हैं, जिसका दिल करेगा वो खरीद लेगा, जिसका दिल करेगा वो नहीं खरीदेगा, ये दोनों चीज़ें अलाउड नहीं। खैर स्टूडेंट मुकदमा जीत गए। लेकिन आई कैप जाहिर है, आज जब हम कभी भी सोचते हैं कि यार बाद में पासिंग रेट डिफाइन हो गए, आपको पता है आजकल आपका सबसे हॉट टॉपिक कौन सा है? अटेम्प्ट लिमिटेड होने का। आई कैप अटेम्प्ट लिमिटेड कर रहा है किसकी फेवर में? आपकी फेवर में। आपको पता हो कि यार मैंने इतने टाइम के अंदर अंदर पास होना है। हमारे वाले टाइम पे एक मरतबा ना, मैं जब अभी सीए कर रहा था, तो अल्लाह की मेहरबानी से फाइनल से पहले वाला, यानी 4 अटेम्प्ट होती थी उस वक्त, उसको एक को FE1 बोलते थे, एक को FE2। FE1 FE2 समझें पूरा कैफ और PRC था, और फिर P1 P2 ये फाइनल था। तो मैं 3 अटेम्प्ट ना क्वालिफाई कर चुका था, और पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर चुका था। अब वो टीचिंग की आदत ही थी, बोलने बुलाने की शुरू से ही ऐसे ही था, अल्लाह ने ऐसे ही बना रखा था। तो मुझे एक एहसास हुआ, मैंने कहा यार एक सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं। अब वो टैग लगा हुआ ना जी, पास नहीं करते, पास नहीं करते, पास नहीं करते। मेरे जहन में अच्छा, मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाता था, जाहिर है मैंने तो कई दफ़ा आपको बताया कि जी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी, तो मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाता था यही FE1 FE2 के बच्चों को। तो मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया, मेरे उस्ताद थे मोहसिन नदीम साहब, उनका एक कॉलेज होता था उस वक्त सीए का ना, पाकिस्तान फाइनेंस कॉलेज शादमान में। तो मैं मोहसिन नदीम साहब के पास चला गया, मैंने कहा सर मैं ना एक सेमिनार कंडक्ट करवाना चाहता हूँ। कहते किस चीज़ का सेमिनार? मैंने कहा जी सेमिनार का कॉन्सेप्ट ये है, हाउ यू कैन क्वालिफाई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कहते यार बड़ा तूने दलेर काम करने लगे हो, सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं कहा सर मैं बैठा हूँ आपका शागिर्द आपके सामने। कहते यार इस टॉपिक पे सेमिनार कराने जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं कराना चाहता हूँ। कहते यार वैसे ना हमारे मुल्क में सेमिनार में कोई नहीं आता, लेकिन अब आपको ये लगेगा कि शायद मैं आपको इंस्टीट्यूट, जाहिर है मैं उनसे चाहता था कि इंस्टीट्यूट का मुझे रूम मिल जाए। कहने लगा नहीं नहीं यार ये नहीं बात, आप करवाओ, बल्कि इसकी एडवर्टीज़मेंट भी, बैनर भी, सब मैं कॉलेज चला रहा हूँ, मैं इसमें से कर लूँगा, आप ये करवाएं। लेकिन ये मैं आपको जाहिद पहले बता रहा हूँ, बंदा आता कोई नहीं है इसमें। मैंने कहा सर मेरा दिल कहता है कि बंदे आएंगे तो हम ये सेमिनार कंडक्ट करते हैं। खैर हमने सेमिनार रख लिया, संडे वाले दिन सेमिनार रख लिया। उनके रूम की कोई 100-150 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी। सुबह 10 बजे का सेमिनार रखा हुआ। सुबह 9 बजे उनके कोऑर्डिनेटर टाइप बंदे की मुझे कॉल आई। कहते सर अब क्या करना है, यहाँ तो हमारा तो कॉलेज सारा चौक हो गया। अच्छा अभी ये वाला दौर नहीं था कि लाइव स्ट्रीमिंग उधर चला दो तो ये कर, ये तो भी था ही नहीं। वो एक मल्टीमीडिया भी दूसरे वाला होता था जिसके ऊपर वो स्लाइड ऐसे रखते थे, ट्रांसक्रिप्ट रखते थे और उससे लाइट आके वो ऐसे आता था। तो ये वाला तो सिस्टम नहीं था कि 7 वाला कमरा भी कर दो, 7 वाला भी कर दो। मैंने कहा यार आप एक काम करें, चेयर्स को ज़रा तंग करके तो मैक्सिमम लोग बिठा दें। कहते सर नहीं, हम जो भी नीचे दरी भी बिछा दें तो सारे लोग तो फिर भी नहीं पूरे आ सकते। तो मैंने कहा अच्छा चले आप ऐसा करें, जो लोग पहले आए हैं उन्हें बिठाना शुरू करें, और ऐसे तो ऐसे तो ऐसे। यानी अल्लाह का करना ये हुआ कि अगर हमारे पास 150 लोगों की कैपेसिटी थी तो 500 लोग वो सुनने के लिए आए हुए थे। और हमने कोई 10 बजे से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक का जहन में रखा हुआ था। 4 बजे तक हम वो सेमिनार कंडक्ट करते रहे कि एक लॉट निकली। अब वो जो बाहर खड़े थे ना कहते थे हम घर नहीं जा रहे, हम तो खड़े हैं, हम बाहर से सुन रहे हैं। अब बाहर क्या सुनना था, क्योंकि कोई हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था। मैंने कहा अच्छा चलें करते हैं हम, ये एक सेशन कर लें तो फिर दूसरा सेशन करते हैं। और कहा जी बिल्कुल ठीक है जी।
तो हमें ऐसे 3 सेशन करने पड़े और 4 बज गए और बुरा हाल थक के। और तो वो मेरे उस्ताद, वो अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया है, मेरे आज बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ज़ाहिर है उस्ताद तो हैं ही हैं, तो वो खुद आ गए, घर से आ गए और उन्होंने आके मुझे जनाब जफ्फी डाल, उसने कहा यार तूने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी सारी फ़िलासफ़ी उड़ा के रख दी, ये क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे जहन में एक ख्याल आया था, मुझे ऐसे लगता था कि सब लोग प्यासे हैं कि ये सुने कि कैसे पास हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं उन दिनों में ना घर पे ट्यूशन पढ़ाता था सीए के बच्चों को, 6-7 बच्चों का ग्रुप मेरे पास पढ़ने के लिए आया करता था। इस सेमिनार के बाद मेरे पास घर में उस वक़्त 100 बच्चों का सेशन बन गया और मैं उस वक़्त घर पे प्राइवेटली पढ़ा रहा हूँ और जनाब मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। खैर, कहने का मतलब ये है कि आप सब वो सुनना चाहते हैं, इसमें असिस्ट कर रहा है आई कैप आपको। सोशल मीडिया की हर पोस्ट पे मैं भी टैग हुआ हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है सोशल मीडिया का आदमी हूँ, तो हर पोस्ट में मेरा नाम लिखा हुआ है कि जनाब आप आई कैप से बात करें तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया। जब मैं उसे ध्यानतदारी से बैठकर एवेल्यूएट करता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये तो बच्चों के फेवर में ही काम हो गया। आप सबके ऊपर ये प्रेशर हो कि यार मेरे पास 8 अटैम्प्ट है और मैंने इसमें पास करना है, तो अब 3 अटैम्प्ट में कैफ करके, या बहुत भी ज़्यादा लगेंगी तो 4 लगेंगी, 5वीं किसी बच्चे की नहीं लगेगी। लेकिन ये पता है कि यार अच्छा खुली अटैम्प्ट हैं तो शुरू में 4 पेपर रखेंगे, फिर 3 कर लेंगे, फिर 2 कर लेंगे, आखिरी दिन 1 दे के आ जाएंगे। तो वो जो मैं कहानी असल में वो जो सुना रहा था आपको, उस मेरे यहाँ से ना इतना ज़्यादा ये सेमिनार मेरा ना वो हुआ, हिट हुआ, तो मेरे दिमाग में एक बात, एक आइडिया आ गया। मैंने आई कैप से, अब मैं तो उस वक्त स्टूडेंट ही था, दायरे आई कैप की इन्फॉर्मेशन उस तरह तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकते थे। मैंने आई कैप से ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अपने मेंबर में से ये बता सकते हैं कि कौन सा मेंबर है जिसने सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट के में क्वालिफाई किया। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। कहा नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर नहीं हो सकती। अच्छा जी, चलो नहीं हो सकती। फिर एक सेमिनार मैंने और किया बाद में, अगले साल या अगले सेशन में, उसमें मैंने एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए गेस्ट भी बुलाया। मुझे हौसला हो गया कि लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक अच्छा सेमिनार हो जाएगा। तो हमने वहाँ भी सारा कुछ किया। वो जो चीफ गेस्ट आए, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा काश ये बातें मैंने उस वक्त सुनी होती जब हम सीए कर रहे थे। उसने बताया कि मुझे 22 साल लगे सीए करने में, 22 साल लगे मुझे सीए करने में, बिकॉज अटेम्प्ट लिमिटेड है नहीं, दे ही जाए। ये नहीं कि 22 साल पढ़ता ही रहा है, वही लेजी हो गया, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, चलो जी ये हो गया, फला हो गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। अच्छा, एक ऐसे हमारे साथ उस वक्त, वो मैं नाम नहीं लेता, आज बड़े अच्छे ओहदे पे है वो, मेरे साथ वो पढ़ती थी एक बच्ची। एक अटेम्प्ट में हम ज़ाहिर है अब हम क्लास फेलो हो गए, हम राइज में तो नहीं पढ़ते थे ना तो अब वो थोड़े आपस में क्लास फेलो की हैसियत से थोड़े से एक दूसरे से शनासा हो गए। तो पता चला इसके वालिद साहब फाइनलिस्ट हैं, उनके कोई 2 पेपर रहते हैं फाइनल के, और ये बेटी से ये कर रही है। खैर उसने क्वालिफाई कर लिया, अब वो FE1 हो गया, FE2 हो गया, अब फाइनल के पेपर हो गए, फाइनल भी हमारा क्वालिफाई हो गया। अब हम फाइनल के पेपर दे रहे हैं। अब पेपर दे के, हम आई कैप में ही पेपर होते थे, आई कैप हाउस में, हम पेपर दे के नीचे उतर रहे हैं, सामने उसको एक शख्स लेने के लिए नहीं, एक शख्स मिला, उसने सलाम किया, मैंने कहा ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, मैंने कहा ये आप किधर के? तो मैंने भी पेपर दिया। रिजल्ट आया, अल्लाह की करनी है, वो भी क्वालिफाई कर गई, मैं भी क्वालिफाई कर गया, वालिद साहब फिर फेल हो गए ठीक है ना, वालिद साहब फेल हो गए। तो फिर उनके वालिद साहब ने एक दिन मुझे बैठ के, हम बैठे गपशप लगा रहे, कहा कि यार बस अब मैंने कसम खा ली, अब मैंने पेपर नहीं देने। बड़ी हो गई, मेरी बेटी क्वालिफाई कर गई और मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, अब मैंने छोड़ देना, अब मैंने पेपर नहीं देने। अभी तक वो क्वालिफाइड नहीं है, वो फिर दिए भी नहीं उन्होंने, बाद में दिए भी नहीं। मुर्शिदाबाद में बड़ी अच्छी जॉब पे होते थे। खैर नहीं हो,
ऐसा क्यों हो रहा था? आई कैप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आज ऐसा नहीं हो रहा। ये जो हमें इतना शोर नजर आता है ना, आप कभी अपने इर्द गिर्द मौजूद नए फ्रेश बच्चों को देखिएगा कि यार ऑन एवरेज पढ़ने वाला बच्चा कितनी अटेम्प्ट में कैफ क्वालिफाई कर रहा है, तो आपको पता लगेगा यार बहुत भी ज्यादा है तो 4 अटेम्प्ट, दैट्स इट। और अब तो पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नया ट्रेंड शुरू नजर आता है। हमारी क्लास में बच्चे ऐसे मौजूद हैं कि जो ग्रुप ए पूरा 1 अटेम्प्ट में देते हैं, ग्रुप बी पूरी दूसरी में देते हैं और 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके फारिग हो रहे हैं। ये सब किसका बेनिफिट है, किसका फ्रूट है? ये उस डिसिप्लिन का फ्रूट है। आई कैप आपको गैर महसूस तरीके से जिम्मेदारी की तरफ धकेल रहा है कि यार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, बैठें, पढ़ें और क्वालिफाई करें। अब जाहिर है वन ऑफ दे दे आई कैप, कोई बात नहीं है, कोई क्योंकि पहले बच्चे शायद ऐसे नहीं थे, कोई एक दफ़ा 1 साल एक्सटेंड कर ले, हम यकीनन उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं, आई कैप को लिख भी रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इससे ये मसला आ रहा है, इससे ये मसला आ रहा है। जैसे अभी वो जो रिसेंट रूल आया है FR1 और FR2 का और कॉस्ट का और MFA का, इसके ऊपर वी ऑल आर वर्किंग। लेकिन अगर कभी बच्चों के लिए काम, तो जाहिर है स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट की किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना तो मतलब बड़ा अच्छा काम है कि आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन यकीन जाने ये सब रूल्स आपकी फेवर में है। इनमें से एक, ये सारी बैकग्राउंड मैंने इसलिए सारी डिस्कस की, इनमें से एक नया रूल अब आपके लिए और बना है। पहले रूल क्या था कि जनाब आपने कैफ कर लिया, अब आपने आर्टिकलशिप करने, आप आर्टिकलशिप कब कर सकते हैं? जब मर्जी कर सकते हैं। अब वो आर्टिकलशिप में जाने के लिए बच्चा जब ऑडिट और ये FAR2 ये वाले सब्जेक्ट पढ़ता है ना, तो यहाँ टीचर्स उसे ना हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम और बड़े बड़े इदारों के नाम लेकर यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चे के जहन में ला महला एक बात फिट कर देते हैं कि यार आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ बिग 4 में करनी है। अब ये बच्चे के दिमाग में हमने फिट इन कर दिया, हम टीचर ही जिम्मेदार हैं इसके। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, ओवरडोज कैसे हो गई ये बात, बच्चे पक्के हो गए हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब अब हमने आर्टिकल बिग 4 में ही करना है। अब बिग 4 की एक कैपेसिटी है भाई, उसने उस कैपेसिटी में काम करना है। और चलो मैं आपका जुमला भी बोल देता हूँ, अगरचे मैं उससे 100% इत्तफा नहीं करता, एग्री नहीं करता कि जनाब वो रेफरेंस पे चलते हैं, और ठीक है थोड़े बहुत कोई 10-20% बच्चे रेफरेंस से भी चले जाते होंगे, लेकिन रेफरेंस के बावजूद कॉम्पिटेंट बच्चा ही जाता है ना, पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाला ही जा रहा होता है ना। अब बच्चा बैठा है जिद लगा के कि कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं हुआ अगली दफ़ा से, फिर उससे अगली दफ़ा से, फिर उससे अगली दफ़ा से। अब आई कैप के पास ना, क्योंकि जाहिर है वो रेगुलेटर है, उसके पास डाटा आ रहा है कि ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और जब आप एनरोल होते हैं आर्टिकलशिप में तो फिर आई कैप को इतला जाती है, तो कौन कौन एनरोल हो चुका है। आई कैप उस पेंडिंग लिस्ट को निकालता है, देखता है कि यार ये बच्चे बैठे हैं 2 साल हो गए इन्हें क्वालिफाई किए हुए और ये आर्टिकलशिप में ही नहीं जा रहे। अब आई कैप ने आपको सेमिनार्स के थ्रू, फुला के थ्रू, दिमाग के थ्रू अवेयरनेस देनी शुरू की, छोटी फर्म्स की रिक्रूटमेंट की, इंडक्शन के सेमिनार आई कैप में करने शुरू किए, सारा कुछ किया। 2 साल इसके ऊपर लगे रहे, लेकिन अफाका नहीं हुआ। आखिर तंग आके आई कैप ने रूल पास किया कि नहीं जनाब, कैफ क्वालिफाई करने के बाद विद इन 6 मंथ आपको आर्टिकल ज्वाइन करने हैं, अदरवाइज ख़त्म कहानी, चलो घर जाओ। अगेन बच्चे के ये लग रहा है कि यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, आई कैप ने मेरी दफ़ा ये सारा कुछ कर दिया है। यकीन जाने ये सब रेगुलेशन भी आपकी फेवर में बनी है। एक ऐसा प्रोफेशन जो ऑलरेडी FSC के बाद 5, 5.5, 6 साल का प्रोफेशन है, 2 साल आपने उसमें ऐड कर लिए हैं आर्टिकल बिग 4 के इंतज़ार में, और जो 2 साल इंतज़ार में बैठा है उसे बिग 4 में किसी सूरत नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर उसका कोई रेफरेंस होता या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये बात होती कि वो खुद ही सेलेक्ट हो जाता, तो वो तो पहली मर्तबा में हो जाता।
अब उनके दिमागों में, बच्चों के जहनों में हमने ये बिठा दिया है कि जैसे बिग फोर किसी और दुनिया का नाम है। मैं इस बात को नेचुरल वे में ऐसे कहता हूं कि मैं कहता हूं यार तस्लीम कर लेते हैं, जाहिर है बड़े ब्रांड हैं, ओके जी, बहुत ही ज़बरदस्त है जी, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी फर्म ये 4 ही हैं जी, चलो जी मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन ज़रा हम पीछे मुड़ के चलते हैं, दुनिया का कोई सबसे अच्छा स्कूल भी तो होगा। क्या आपकी स्कूलिंग वहाँ से है? पाकिस्तान का कोई सबसे अच्छा कॉलेज भी तो होगा। तो क्या आप सब एचिसन से पढ़ के आए हुए हैं? नहीं पढ़ के आए हुए। क्या एचिसन के इंतज़ार में हमने 2-2 साल बैठे रहे हैं? क्या जब एफएससी में हमारे मार्क्स या मैट्रिक में हमारे मार्क्स, हम किसी एक एक्स कॉलेज में जाना चाहते थे, उसके नहीं आए, तो क्या हम 2 साल इंतज़ार में बैठे रहते? नहीं, ज़िंदगी को तो आगे चलना था। आप, हाँ ठीक है, आपकी ख्वाहिश थी मैं लाहौर, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे में ये देखा जाता है, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जीसी में एडमिशन हो जाए। तो जिनका जीसी में नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया था? किसी सेकंड में चले गए, थर्ड में चले गए, फोर्थ में चले गए, हत्ता कि कुछ भी कर लिया, लेकिन जिंदगी आगे को चलती रही है। तो जब जिंदगी के हर शोबे में हम ऐसे सोचते हैं कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जो मैं अफोर्ड करता हूँ। अब अफोर्ड का मतलब दोनों इसमें है, यार जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, जो मेरी शख्सियत है, जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, जिंदगी की हर चीज हम वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सीए में आपने ज्यूम कर लिया जी बिग फोर में ही जाना है, भाई अल्लाह के बंदो, बिग फोर में जरूर हमने पहली ट्राई लेनी है। हम यहाँ बिग फोर को लेट डाउन करने के लिए नहीं आए हुए, हम ये नहीं कहने के लिए आए कि जनाब बिग फोर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके कैरियर का। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत। आपने पूरी फेयर बेसिस पर एक तैयारी करनी है, एक ट्राई लेनी है, हो गया तो बिल्कुल, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। लेकिन बच्चे को ये बात नहीं समझा पा रहे थे, हम सारा जोर लगाने के बावजूद बच्चे को बात नहीं समझा रहे थे। बच्चों को समझ नहीं, कहता नहीं 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 ये तो ऐसी है। रेगुलेटर ने माँ का रोल प्ले किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती कहो कि जी 6 महीने के अंदर अंदर हर एक ने फर्म ज्वाइन कर लिया। आप सबकी फीलिंग ये है कि आईकैप ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, लेकिन बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मेंटोर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, ये आप ही की फेवर में उसूल बना है। अटेम्प्ट वाला उसूल आपकी फेवर में है, 6 महीने के अंदर अंदर फर्म ज्वाइन करने वाला उसूल आपकी फेवर में है। हाँ, आप बिग फोर में जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर जाना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को अब तैयार करें। ये टाइम है जहां आपको अभी 1 साल रहता है या 6 महीने रहते हैं, या जो बच्चे अर्ली बैठे हुए हैं, यहाँ किसी के 2 साल अभी रहते हैं, 1.5 साल रहता है, जो जितना जल्दी इस सेमिनार में आज वाले में बैठा हुआ है, वो उतना बेनिफिशरी आज के सेमिनार का। अपनी शख्सियत में वो चीज़ें पैदा करें जो बिग फोर की डिमांड है। हम ये समझते हैं कि बस हम पास हो जाएंगे ना तो बिग फोर जनाब रास्ते में खड़ी होगी, हमारे फूल निछावर किए जाएंगे, और जब हम जाएंगे तो जनाब बड़ी टोर होगी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा होना है। हाँ, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़ा इदारा, उसे अच्छे लोग चाहिए। अगर बिग फोर वाले लोग हैं तो जाहिर है ये दुनिया की 4 बड़ी फर्म्स क्यों हैं, इनके यहाँ कोई मेरिट होगा, कोई सिस्टम होगा, कोई रीज़न होगी ना। अगर नहीं सर ये तो सारे ही जो है ना वो रखते हैं, रेफरेंस की बेस पे रखते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, खुद को एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी में डेवलप करें, क्योंकि ये हम्बल बैकग्राउंड के लोगों का प्रोफेशन है, उन लोगों का प्रोफेशन है जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी बहुत बेहतर नहीं है, अब वो इस प्रोफेशन में आए हुए हैं। यकीनन इसीलिए आए हैं कि यार अपनी ये चीज़ें बेहतर कर लें। लेकिन इसके ऊपर फिर अब ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना। एक बच्चे के अंदर से उसका पहला 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 टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी में से आपका इलाका माइनस हो जाए,
आपके बैठे हुए मुझे समझ नहीं आनी चाहिए कि ये बच्चा शहरी है कि देहाती है। यहाँ शहरी होना कोई फजीलत की बात नहीं है और देहाती होना कोई बड़ी बुराई के सेंस में बात नहीं हो रही है, बल्कि बात ये हो रही है कि यार ग्रूमिंग किसका नाम है? ग्रूमिंग तो कहते हैं इसको, लर्निंग किसका नाम है? इसी का नाम है। अक्सर मेरे से ये बच्चे सारी बातें सुनकर, क्योंकि मैं क्लासेस में भी इस तरह की बातें किसी ना किसी हद तक बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कहते हैं सर वो ना सारे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम बहुत बदल गए हो लाहौर जाके। तो लाहौर हम आए ही बदलने थे, तो बड़े फ़ख्र की बात है कि लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। भाई आप अपने इलाके से उठकर क्यों लाहौर आए थे? सीए में क्यों आए थे? बदलने ही आए थे ना। मैं तो हैरान होता हूँ उन मेंटोर्स पर जो सीए के बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पैसा किसी चीज़ का नाम नहीं है, तो फला है, तो दिमाग को। भाई सीए में क्यों आए हम सब लोग? पैसा ही कमाने आए हैं। आपको तो सिखाना ही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज आपका प्रोफेशन, इसका ताल्लुक किसी गरीब के साथ नहीं है, कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के साथ नहीं है। भाई हमने सर्व करना है मियाँ मंशा को, जहांगीर तरीन को, मलक रियाज को, तो भाई इनसे ज़्यादा पैसे कैसे निकलने हैं, यही तो सीखने आए हैं यहाँ से। आप मेडिकल के स्टूडेंट होते तो मैं कभी भी ये बात ना कहता, क्योंकि आपने लोगों की ज़िंदगी, गरीब अमीर, हमारा तो ताल्लुक गरीब से है ही नहीं। मिडिल क्लास वाले से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। मिडिल इंडस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड ही नहीं करती है। जो टॉप रेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क की, उनको आपने सर्व करना है। आपको उस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना है जहां मैक्सिमम उन्हें पैसे जहां सामने वाला बंदा आपको 3 लाख रुपए ऑफर करते हुए सोचे कि यार ये बंदा 3 में नहीं आने वाला, नहीं यार ये 3 में नहीं आएगा, ये बंदा 3 वाला नहीं लग रहा, इसमें कन्वर्ट होना है आपने। आप हो जाए जी डाउन टू अर्थ, तो हाँ बाकी ज़िंदगी, ये प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है। बाकी आप जनाब डाउन टू अर्थ भी रहें, बड़े हम्बल भी रहें, सारा कुछ रहें, लेकिन प्रोफेशन को ऐसे बंदे की ज़रूरत कोई नहीं है। प्रोफेशन को एक सुलझे हुए, एक ग्रूम बच्चे की ज़रूरत है, जिसकी हर चीज़, हर नोक पलक उस बच्चे की और बच्ची की सही है। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, उसको बोलने का भी अंदाज़ आता है, उसको खाने का भी अंदाज़ आता है, उसे पहनने का भी अंदाज़ आता है। वो कहीं आता है तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये बंदा लीड कर सकता है। आप देखते हैं ना, बाद दफ़ा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ एम्प्लॉय सामने बैठा, आप कहते हैं यार कहाँ आ गया, और बाद दफ़ा एम्प्लॉय सामने बैठा, आप कहते हैं क्या बात है यार ये बंदा बड़ा सही है। आपको वो जो एक कामयाबी का सिंबल वाली पर्सनैलिटी है उसमें कन्वर्ट होना है। अब जाहिर है पर्सनैलिटी पे काम होना, अपनी शख्सियत को चेंज करना, मतलब आप में से अक्सर बच्चे वो हैं जिनकी एज रफली 20 ईयर्स हो गई, 18 से 20 साल के बच्चे बैठे हुए हैं। अब 18 साल से आपके बोलने का एक लहजा है, खाने का एक लहजा है, पहनने का एक लहजा है, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का आपका एक अपना स्टाइल है। अब ये एक दिन में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, टाइम चाहिए। यही वो टाइम है जहां आपको ये एहसास हो कि हाँ यार मुझे चेंज करना, मुझे पता हो कि यार मैं एक ब्रांड हूं और मैंने खुद को प्रेजेंट करना है। आपको पता होने चाहिए आपको कौन सी ड्रेसिंग सूट करती है, आपको कौन सा कलर सूट करता है, आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए। और जितने दुनिया में कलर बने हैं वो सारे आपके ऊपर पहनना फ़र्ज नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 1 से 2 कलर, बहुत ज़्यादा है तो 3 कर लें आप, दैट्स इट। ये प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है। घर गए हैं जो मर्जी करें, आपको आपकी ज़िंदगी जो मर्जी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा घर से निकला है, वो जैसे सोया हुआ था ऐसे ही उठ के कॉलेज आ गया, चप्पल पहन के ही कॉलेज आ गया। बच्चे ने सीए ज्वाइन किया, लाइफ में कभी उसने पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, अब आधा सीए हो गया, अभी भी उसने कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी है। ये बच्चा अपनी मौत आप मर रहा है। ये नहीं है कि पैंट शर्ट कोई दुनिया का सबसे अजीम लिबास है तो उसके फजाइल बयान करने हैं, और शलवार कमीज कोई। यार आप जिस प्रोफेशन में आए हैं उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी? आपको सीखना पड़ेगा है सारा कुछ। बहुत सारी फर्म्स उस बच्चे को बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करती हैं जो शलवार कमीज में इंटरव्यू देने चला जाता है। रखना तो बड़ी दूर की बात है, कंसिडर भी नहीं करती।
अब हम एक वो जो एक इस बहस में पड़ जाए, सर ये हमारा कौमी लिबास है तो ये तो बड़ी ज्यादती है, तो ये बहस तो फेसबुक पे करने वाली है ना। अमलन तो कोई काम करना है, अमलन तो देखना है कि यार मेरे फायदे में कौन सी बात है और किससे मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कैसे बन के संवर के अच्छे तरीके से आना है। अमलन तो ये काम करना है ना, अमलन तो ये बात सीखनी है आपको कि यार मैं इसमें से क्या लूँगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसे होगी। फिर इंसान की एक खामी ये है कि वो जब कुछ करना नहीं चाहता ना, तो उसका जो ब्रेन है ना, क्योंकि वो कभी ब्रेन के ऊपर भी बात करेंगे, कोई एक सेशन रखेंगे कि ब्रेन हमें क्या क्या कैसे मिसगाइड करता है समटाइम। मेरा ब्रेन फौरन ना जो मैं चाहता हूँ वो वाली लॉजिक्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मेरा सबकॉन्शियस मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। जो मैं चाहता हूँ वो दुनिया मुझे उसी एंगल से दिखाता है। अब मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, मैं शलवार कमीज में रहना चाहता हूँ, मैं चप्पल में ही आना चाहता हूँ, तो ब्रेन फौरन लॉजिक क्रिएट करता है, यार ये हमारा कौमी लिबास है भाई, ये सर किस तरह की बातें कर रहे हैं, यार सादा इंसान फलां ये वो, यार ये इन कपड़ों से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे कोई एक कामयाब आदमी दिखाएं अपने प्रोफेशन का। अब हम सारी दुनिया को डिस्कस नहीं कर रहे, आपके प्रोफेशन में कोई एक कामयाब आदमी हो जो जो ऐसे फिर रहा है सादा बिल्कुल। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय चंद टीचर्स के कि जिनका अब प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक नहीं रह गया। वो तो अब एक बिजनेस कर रहे हैं, वो मेंटोरशिप कर रहे हैं, जैसे भी आगे हैं, बच्चे मुरीद मानते हैं, ठीक है चले चल लें, कोई बात नहीं। लेकिन पीएसओ का सीएफओ ऐसा नहीं है, डीजी सीमेंट का सीएफओ ऐसा नहीं है, मियां मंशा ने बंदा ऐसा हायर नहीं करना। आईकैप का काउंसिल मेंबर मुझे दिखाएं कौन सा ऐसा बंदा है। नहीं भाई, आपने सीखनी है सारी बातें। इस गलत ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जो बात, बहुत सारे सिग्नल ऐसे हैं जो हमें 100% गलत बताए गए हैं कि यार पैसा होना तो बड़ी परेशानियां आती हैं, इंसान कम पैसे में सुकून बड़ा है। कोई दुनिया में देखा जो बंदा कम पैसों से जिंदा रहना चाहता है? ये किसने कह दिया कि पैसे में सुकून नहीं है? आप क्यों रातों को जाग रहे हो भाई, माँ बाप छोड़ के, अपने इलाके छोड़ के, सारा कुछ करके क्यों आप आए हुए हो? क्यों हमने कॉलेज खोल रखे हैं? क्यों सारा दिन क्लासों में आपको हंस हंस के दिखाते हैं? हाँ यार, इन बातों को एक्सेप्ट कर लेना। ये तो ऐसे ही है कि जाहिद कभी खड़ा होकर जनाब मैंने कॉलेज इसलिए खोला मैं मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, बड़ी रियाती है। नहीं नहीं, मैंने कॉलेज इसलिए खोला, मैंने सीए इसलिए किया कि मुझे सारी ज़िंदगी क्लास 4 से मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया 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 पढ़ाया। मैं चाहता था मेरे बच्चे ज़िंदगी ना गुजारें, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हों तो वो मुल्क से बाहर छुट्टियाँ गुजारने चले जाएं। तो मैंने कॉलेज भी इसीलिए खोला होगा भाई, मैं यहाँ भी आपको बातें सिखा रहा हूँ तो इसीलिए सिखा रहा हूँ। कोई ना कोई, मैं लाख यहाँ खड़ा होकर दावा करता रहूँ कि जनाब मैं बेटा आप मेरी औलाद हो, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, नहीं, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे इनडायरेक्टली कहीं मैं बेनिफिशियरी होऊंगा तो यहाँ खड़ा होके आपको हंस के दिखा रहा हूँ। ये दुनिया की वो हुकाइक हैं जिसे हमने फेस करना है। हाँ, ऐसा जरूर है कि आपने नीयत, वो रोशनदान वाली एग्जांपल है कि नीयत आपने अजान की कर रखी है कि चलो किसी का भला भी होगा, बीच में हवा भी आ रही है, बस चलो, ये बड़े अच्छे लोग हैं अगर कोई ऐसे सोच रहा है। आप सब सीए क्यों करने आए? सारी दुनिया ने आपको मना किया था, लेकिन एक बात सारी दुनिया मान रही थी कि यार सीए करके जिंदगी बन जाती है। तो भाई जिंदगी बनाने ही आए हैं ना, तो फिर क्यों शर्मा रहे हैं? फिर क्यों शर्मा रहे हैं? कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे, आप में से कुछ बच्चे हैं, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ड्रेसिंग प्रोफेशनल है, वो टाइज लगा के आए हुए हैं, बिकॉज उन्हें रियलाइज हो गया है कि यार मेरी यही जिंदगी है, यही मेरी ट्रेनिंग है, मैंने यहीं से ही ऐसे चलना है। और कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मलंगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मलंग ही बन सकते हैं, फिर किसी दरबार के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेंगे जाके, या आपने सोचना है कि भाई मलंग बनना है या क्या करना है। इसलिए
जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश होना, पैसे की ख्वाहिश होना, ये किसी तौर ऐसा इवेंट नहीं है जिसको आप कहें कि ये सर क्या कह रहे हैं। अभी परसों तरसों मेरे से किसी एक क्लास में बात, दफा बच्चे भी जरा सवाल कर लेते हैं, उन्होंने कहा सर आप क्या, हमने देखा आप कि आपकी फर्म थी तो आप सीए में क्यों आ गए। मैंने क्या जवाब दिया होगा? मैंने कहा फर्म से ज्यादा पैसे थे कॉलेज में, तो मैंने कॉलेज खोल दिया। ऑब्वियस ही बात है, कॉलेज मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मुझे आज भी फर्म में ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो यार आप में से जिस बच्चे ने कॉस्ट पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, अगर आपको समझ आ गई तो मुझे क्यों नहीं आई समझ? बड़ी सादा सी बात है। हाँ, मैं झूठ बोलता रहूं, मैं गलत बयानी करता रहूं, मैं एक लिबादा उड़कर चलाता रहूं, मतलब बच्चों को वो टीचर, वो मेंटोर ये बातें सिखा रहे हैं कि यार पैसे में कोई हकीकत नहीं है। जो टाउन के सबसे हाईएस्ट पेड टीचर हैं वो कह रहे हैं कि यार पैसे में कोई ताकत नहीं है। भाई पैसे में बड़ी ताकत है। हम सब जितने मेन स्ट्रीम टीचर हैं, हम सबको इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं टीचिंग में। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम सबको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हमारी गाड़ियां, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ये सब कुछ ये आपके माँ बाप के खून पसीनों की कमाइयों से चल रहा है। लेकिन ये बोलने की सलाहियत किसी किसी के अंदर है, ये जिगरा किसी का है कि वो खड़ा होकर बच्चों में बताए कि यार मेरा जो लाइफस्टाइल है ना बेटा, वो आपकी फीस से चल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं हम वलीउल्लाह हैं, हम मुर्शद हैं, हम कुछ नहीं है यार, हम कारोबार कर रहे हैं भाई। एक सिंपल सी बात है, हम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं भाई। हाँ, उस बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं कि यार हम जरा, अब बिजनेस की स्ट्रेटजीज है ना यार, जरा लो प्राइस रखें, वॉल्यूम ज्यादा कर लें, ये बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले अपने दिमागों में से बात निकालें कि अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोई बड़ी गलत बात है। या आपका उस्ताद अगर पैसा के बारे में सोच रहे हैं तो कोई बड़ी गलत बात कर रहा है। नहीं यार, वो आपका उस्ताद है, हम भी यही करने के लिए आए हैं, वो भी ऐसे ही आया था। हम भी सारी दुनिया छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, जाकर अपने बालों को भी सेक्रीफाइस कर लिया ऐसे के लिए किया। ऐसा नहीं है कि हम खिदमत के लिए आते जी, पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो फुला, किसी की खिदमत नहीं करनी, अपना आपको सवाल। हाँ, जब हम ऊपर अपलिफ्ट हो रहे हैं तो इसके साथ हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, इसके साथ मेरी फैमिली और मेरी फैमिली के और जो सर्कल है, कोई कम से कम 100 लोगों का ऐसा सर्कल होगा जो मेरे फाइनेंशियल सर्कल के साथ जुड़ा हुआ होगा। यकीनन वो सब इसके बेनिफिशियरी होंगे, ऐसे ही आप होंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए कभी भी पैसे को बुनियाद बना के सोच रहे हो तो आप गलत नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप प्रोफेशनली ठीक सोच रहे हैं। तो ये आर्ट सीखें अपनी जिंदगी के अंदर, ये आर्ट सीखें कि आप मैक्सिमम पैसा कैसे कमा सकें, सामने वाला शख्स आपको अंडर वैल्यू ना समझे। अब किसी भी प्रोडक्ट को हम अंडर वैल्यू कैसे समझते हैं? जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि यार इसकी कीमत ये है, ये महंगी लग रही है, ये उससे भी महंगी लग रही है? कैसे पता चलता है? ब्रांड, क्वालिटी, पैकिंग, प्रेजेंटेशन, यही हम कह रहे हैं इस सेमिनार में। खुद को ब्रांड बनाइए, अपनी पैकिंग अच्छी करें, मीन ड्रेसिंग अच्छी करें, ये सारी चीजें सीखें, अपने आप को मार्केट करना सीखें कि कोई भी शख्स आपके साथ लिंक में आए तो उसे पता हो यार ये इतने का अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप चप्पल ही पहन के कॉलेज आ जाते हैं, आप रात वाले ट्राउजर में आ जाते हैं, अब वो जो हमारा ब्रेन है ना, फिर दोबारा कहेगा कि नहीं सर, ये ना सर क्या कह रहे हैं यार, ये तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इतने वसाइल ही नहीं। ये ब्रेन आपको फिर गलत गाइड कर रहा है, क्योंकि उसने देखा है आप सुस्त हो, काहिल हो, वो वैसी ही लॉजिक जनरेट कर करके आपको देता जा रहा है। आप में से अक्सर स्टूडेंट जो मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं, आपने मुझे 80% किसी एक ही कलर की पैंट और एक ही कलर की शर्ट में देखा होगा। शुक्र है खुदा का, मैं अब इस वक्त जाहिर है मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम
किसी शख्स के पास 2 शर्टें हैं और 2 पैंटें हैं एक ही कलर की, तो बस खत्म हो गई बात। अब किसी को तो कुछ नहीं पता चल सकता क्या हो। अपने दिमाग में से ये बात निकाल दें कि कहीं पैसा इन्वॉल्व है, कि मैं इसलिए नहीं पर्सनैलिटी अच्छी कर रहा कि मैं अभी गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। आप एक सुस्त इंसान हैं, काहिल इंसान हैं, अपने ऊपर वक्त नहीं लगाना चाहते, इसलिए आप ये लॉजिक घड़ रहे हैं। जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है ना, वो लंडे के कपड़े लेकर भी इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि लंडे में भी ब्रांड का कपड़ा मिल रहा होता है, आपके आम नॉर्मल से ज्यादा अच्छा मिल रहा होता है, बिकॉज वो टॉप टियर ब्रांड होते हैं। जब आप ये ठान लेंगे ना कि मैंने चेंज होना है, तो रास्ता खुद ही निकल आएगा। उतने पैसों में ही मैनेज हो जाएगा जितने में अभी आप मैनेज नहीं कर पा रहे। सुबह उठ के मुंह धोने पे क्या खर्चा है, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक दफा नहा लेने पे क्या खर्चा है। क्या आप में से बच्चों के पास शूज नहीं है इसलिए वो चप्पल में आ रहे हैं? शूज हैं, वो वालदा ने जब मारा था ना फेंक के उस वक्त घूम गया। एक शूज, एक ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें जब आप कॉलेज आते हैं तो उससे तैयार होके आए, पर्सनैलिटी को अपनी को कैरी करके आए। असल में इन 2 सालों में आपने ये सीखना है। जब आप गुफ्तगू करें टीचर से, कॉलेज में किसी से, उस वक्त आपने हमेशा अपना हर लफ्ज तोल तोल के बोलना है कि मेरा हर बोला हुआ लफ्ज मेरी एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है, मेरा एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है, मैं सामने वाले की नज़र में कहाँ खड़ा हूँ। अब आपकी ये स्टूडेंट लाइफ नहीं है, ये बात तो आपको पता है कि ये वाली लाइफ अब स्टूडेंट लाइफ नहीं है आपकी उस तरह से। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं। आपको हर वक्त अपनी सोच पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारे फेज में से आपने इन 2 सालों में गुजरना है। इसके साथ आपने अब ये बात भी बड़े कम लोग कहेंगे आपको। सब कहेंगे यार दिन एक कर दो, रात एक कर दो, दिन एक कर दो, रात एक कर दो, बस सीए पे मेहनत करो। हाँ, सीए पे ज़रूर मेहनत करें, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल जो स्किल्स हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। मसलन आज आईटी का दौर है, एक नया सैलाब आया खड़ा हुआ है। बच्चे हर दूसरी क्लास में पूछते हैं कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमारी नौकरियों का क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा, दिमाग का क्या बनेगा। हाँ, यकीनन उन सारे लोगों के लिए मुश्किलात आएंगी जो इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं। ये टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन वो लोग जरूर आपको रिप्लेस कर देंगे जो इस टेक्नोलॉजी को जानते होंगे और आप जानते नहीं होंगे। तो आपको हमेशा यूजर फ्रेंडली रहना है। हर नई चीज, हर नई टेक्नोलॉजी आपको उसका कम से कम जो बेसिक वर्जन है वो आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा अच्छी बात तो है, जैसे ही आपके एग्जाम्स होते हैं उसके दरमियान में गैप्स आते हैं थोड़े थोड़े, उसमें छोटे छोटे कोई कोर्स कर लें। जाहिर है कोई बिल्कुल बेसिक से आप शुरू होंगे, वहां से आप छोटे छोटे कोर्स करने शुरू करें। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हमें ये झलक नजर आनी चाहिए कि आप एक चेंजिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप इस वक्त दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं आप उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। हमने एक्सपर्ट नहीं बनना, क्योंकि एक्सपर्ट तो हम अकाउंटेंसी के बन रहे हैं ना। अब हमने सिर्फ यूजर बनना है कि क्या मैं बेटरली यूज कर सकता हूं। फिर जैसे ही आपको मौका मिले आप कहीं से अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जिन बच्चों आप खुद अपने आप को गेज कर लेंगे, हर बच्चा आपको कहीं से अच्छी इंग्लिश बोलना सीखनी है। अब इंग्लिश आना एक अलग आर्ट है और इंग्लिश बोलना एक अलग आर्ट है। ये काम 2 से 3 महीने में किया जा सकता है। इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती कि आपकी इंग्लिश सारी ठीक हो जाए, वो नहीं ठीक हो सकती। बोलने की हद तक आप कोई भी 3 महीने कभी स्पेंड करेंगे थोड़े से रीजनेबल किसी इदारे के साथ, तो आपकी पर्सनैलिटी ठीक हो चुकी हो। अब एक ऐसा बच्चा, क्योंकि अब आप सब कॉलेजेस में पढ़ रहे हो ना, आप कभी अपनी क्लास में जरा एक नजर डालें कि कौन सी ऑडियंस बैठी हुई है। तो यहां से आपको एक उम्मीद और एक होप नजर आएगी
कि यार यहाँ सारी ऑडियंस जो है ना वो ज़रा हल्की बैठी हुई है, अगर मैं थोड़ा सा भी अपने आप को ग्रूम कर लूंगा ना तो मैं इनमें चमकने लगूंगा। अब फर्म आपके ख्याल में उसे चमकता बच्चा नहीं चाहिए, उसे ग्रूम पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, वो तो ढूंढ रहे हैं। आप जिसे रेफरेंस कहते हैं ना, रेफरेंस वाले बंदे को भी अभी एक चले, पता नहीं ये बात बहरहाल चले मैं कहने ही लगा, कोई बात नहीं, अल्लाह के हवाले। तो एक बच्चे का मुझे एक जगह एक बिग 4 में ही कहीं रेफरेंस देना पड़ गया। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था फैमिली का कि नहीं जी होना है होना है होना है। अच्छा मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैंने बात की, उन्होंने कहा सर बच्चे को कल मेरे पास भेजें, वादा नहीं आप बच्चे को भेजें। बच्चा गया, मिल के आया, उन्होंने कहा जी ठीक है हो जाएगा सर। क्या हुआ, रेफरेंस में भी उन्होंने पहले देखा कि बच्चा रखने के काबिल है कि नहीं है। जब बच्चे को कहते हैं ना अच्छा सर एक दो बच्चे को भेज दें जरा हम मिल लेते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका नॉलेज चेक करना है। नॉलेज तो आई कैप ने सर्टिफिकेट दे के भेजा कैफ का आपको, नॉलेज आपका कोई आई कैप के एग्जामिनेशन के बाद आपके नॉलेज पे किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है कि आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आपको टैक्स नहीं आता, नहीं नहीं इसका तो आई कैप का ही नहीं है। अब क्या चेक कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी शख्सियत। जब कभी हम थे ना तो वो तासीर आदि साहब उस वक्त जिंदा होते थे, तो इनकी जो उस वक्त फर्म का नाम था वो तासीर आदि। सलमान तासीर साहब का एक हमेशा सारी जिंदगी एक स्टाइल रहा, वो ना जरा ऐसे गोरे चिट्टे और ऊंचे लंबे बच्चे रखते थे फर्म में। तो किसी ने उन्हें रेफरेंस देना करें यार पहले बेटे को भेज। अब वो पर्सनैलिटी भी नहीं देखते थे, उसमें सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते थे कि ऊंचा लंबा साफ सुथरे कलर का बच्चा है। अब ये बात हालांकि बोलते हुए कितनी ऑड लग रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों, अच्छा अब उनकी फर्म में ऐसे बच्चे बैठे हैं तो ऐसे लगता था सब फॉरेनर्स बैठे हैं। तो वो मिजाज है अपना अपना, भाई उसकी फर्म है ना, उसका कारोबार है। जैसे राइज हमारा कॉलेज है तो हमारा जिसे दिल करेगा उसे जॉब देंगे, कोई जरूरी तो नहीं कि जॉब हम मेरिट पे ही दे रहे हो, जो बंदा हमें अच्छा लगेगा उसे जॉब देंगे। इसलिए आपके दिमागों में बात होनी चाहिए कि यस फर्म का राइट है, वो आपको रखना चाहती है रखेगी, नहीं रखना चाहती नहीं रखेगी। तो ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर रोज फजूलियात किस्म की पोस्टें लगाना, इफला करना जी आई कैप ने ये कर दिया जी, अब यूं कर दें जी, अब यूं कर दें जी, यकीन जाने आई कैप आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है। जितना कुछ कर रहा है उसका विजन ये है कि बच्चे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बच्चों को हम ज़बरदस्ती इसी तरह इसे घुसा दें कि ये किसी फर्म में चला जाए और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुकम्मल करे, क्योंकि जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे उसके 1 से 1.5 साल के बाद, जो 1-1.5 साल आप यहाँ गुजारना चाहते हैं वेट करने में, 1 से 1.5 साल में आपकी फर्म का जो टैग है वो डिल्यूट हो चुका होगा। जैसे ही आपने पहली जॉब कर ली अब फर्म का टैग डिल्यूट हो गया, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या ग्रो कर रहे हैं बस वो रह गया। और बड़ी जल्दी आप इस दौड़ में से बाहर हो जाते हैं। आज बड़ी बड़ी फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं आप उनके कभी प्रोफाइल जाकर देखें, आजकल तो फेसबुक सोशल मीडिया से आपको देखने को चीजें मिल जाती हैं, आप देखें कि क्या ये सब लोग खुद बड़ी फर्म्स में हैं, तो पता चलेगा नहीं ऐसा नहीं है। एक छोटी सी फर्म से एक बच्चा चलता है, सीए क्वालिफाई कर लेता है, आज वो फर्गूसन में बैठा है, किसी और बड़ी फर्म में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही आप भी गो थ्रू हो जाएंगे। जैसे आप में से कोई बच्चा जब आप मैट्रिक में थे तो जब जीसी में किसी बच्चे का अगर वो था ख्वाब था और उसका वहाँ नाम नहीं आया तो उसे लगना शुरू हुआ कि ओहो यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है, मेरा जीसी में एडमिशन ही नहीं हुआ। जब एफएससी का रिजल्ट आया तो पता चला यार जीसी का तो ताल्लुक ही कोई नहीं था, एफएससी के मार्क्स का ताल्लुक था। तो इस प्रोफेशन में आपका क्वालिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस फर्म से हैं ये बाद में बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ शुरू के 1 साल में हो सकता है होगा थोड़ा सा,
लेकिन वो साल फर्म में बैठ के जो गुजारना है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्वालिफाई करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार के वहां डाइल्यूट कर लेंगे। और अब तो एक नया एवेन्यू खुला हुआ है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल छोटी छोटी फर्म से क्वालिफाई करते हैं और फिर बड़ी फर्म में साल 2 साल जॉब कर लेते हैं। ढूंढ रही है फर्म, ढूंढ रही है, बगैर इंटरव्यू बगैर किसी उसके आपको रख लेते अगर आप क्वालिफाई हो गए। यही जो 4 बड़ी फर्म्स आपको इस वक्त घास नहीं डाल रही हैं, आप क्वालिफाई कीजिए, ये आपको भाग के रख लेंगे। क्योंकि इस वक्त एज ऑन टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में ढूंढने से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता। ये बात आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं था। अभी मैं नीचे शाह साहब के साथ बैठा हुआ था, वहां एक साहब आए हुए थे, उन्होंने आते ही उन्हें पता लगा, मेरा तारुफ हुआ। उन्होंने कहा सर ये तो बड़ा हमने सीए के बारे में सुना हुआ है, लेकिन क्या वाकई इसका इतना स्कोप है? यकीन जाने में उन्हें भी ये डायलॉग बोलकर भी नीचे आया। क्या जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढने से भी नहीं मिलता। लास्ट टाइम आईकैप की एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर एजेंडा ये था कि यार हाउ वी कैन इंप्रूव नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान। आप कहते हैं आईकैप पास नहीं करता, तो भाई क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करें, आगे आ जाएं, ऑटोमेटिकली सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आपने क्वालिफाई किया कैफ, आपके पास 2 ऑप्शन देता है क्या आपको। एक ऑप्शन देता है इंडस्ट्री में आर्टिकलशिप के, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है फर्म में। अब बेतहाशा, जैसे अभी आजकल लास्ट पेपर हुए ना, अभी बच्चों का रिजल्ट आना है, इस टाइम में जितने बच्चे मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने पेपर दे लिए, उनका पहला सवाल सिर्फ ये है कि जी कौन से आर्टिकल बेहतर है, कौन से आर्टिकल बेहतर है। अब इसके भी 2 जवाब है। एक ट्रेडिशनल जवाब यह है कि बेटा अगर रीजनेबल फर्म मिल रही है, यानी QCR क्वालिफाइड फर्म मिल रही है, तो बस फर्म में चले जाइए। फर्म में जरा डाइवर्सिफाइड किस्म का नॉलेज मिल जाता है, और मैं तो इसका कायल हूं, जितनी फर्म मिडिल क्लास होगी उतना डाइवर्सिफाइड नॉलेज ज्यादा मिलेगा। बड़ी फर्म में तो सारे सिस्टम बने हुए हैं, कंट्रोल बने हुए हैं, वहां बहुत सारे बच्चे हैं, आपको एकदम से बहुत काम करने को नहीं मिलता। छोटी फर्म में 6 महीने गुजरते हैं, पूरा पूरा काम आप अकेले कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां तो इतने बच्चे ही नहीं। ठीक है, वो टैग कैरी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप क्वालिफाई करें। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है। छोटी फर्म है, लेट सिटिंग कोई नहीं है, छुट्टियां भी मिल जाती हैं, सारा कुछ हो गया। आपने फौरन तवज्जो से मेहनत से चले, आपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद 2 साल सोचें आपने फर्गूसन में जॉब करनी, इन्हीं बिग 4 में आप लगा लें, 2 साल लगा लें। अब दोबारा आप वही ब्रांडेड बंदे बन गए हैं। अगर आपके जहन में वही है तो इसको अप्रोच करने का भी ये तरीका ज्यादा बेटर है, बनिस्बत इसके कि आप बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्री में आर्टिकल करने चाहिए कि नहीं। आपको अपना फ्यूचर भी कुछ लोगों का डिफाइंड है। कुछ लोग हैं सीए कर रहे हैं, अभी भी थोड़े फाइनेंशियली मुश्किल का शिकार हैं, और अब वो थक भी गए हैं, वो कहते हैं यार सर बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं है, आप इंडस्ट्री में आर्टिकल कर लीजिए। इंडस्ट्री में आर्टिकल करने का सबसे फायदा क्या है, आपको कोई 40,000 के करीब स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियली रिलैक्स हो जाता है, पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलता है, फर्म से भी ज्यादा मिलता है। और अगर आपने अभी फ्यूचर में जॉब करनी है और मुल्क नहीं छोड़ना है, तो फिर कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन अगर सोचा हुआ है कि इधर आपने सीए करना और मुल्क से बाहर जाना, फिर आपको आर्टिकलशिप फर्म में ही करने चाहिए, चाहे वो बड़ी फर्म है, चाहे वो छोटी फर्म है। अब ये सारी बातें आपने सीखनी है। आज से पहले शायद आपने ये सारी बातें नहीं सुन रखी। अब ये सारी बातें सुन के आपने अपना एक जहन बनाना है कि यार मैं कहाँ फॉल करता। मसलन बच्चियों के लिए नहीं, अब आमतौर पर बच्चियां, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि यार नहीं ठीक है, हमें हमारी बच्ची एक आई है, लेकिन बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड होके, बिल्कुल जो है ना मर्दाना वार इसने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। बच्चियों के लिए जो इस तरह के माइंडसेट से जो लोग चल रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो इंडस्ट्री के आर्टिकलशिप हो सकते हैं। क्योंकि आईकैप ने जो इंडस्ट्रीज रिक्रूट कर रखी हैं, जिन्हें अलाउ कर रखा है, जो अप्रूव्ड हैं,
वो सब बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, SNGPL, तो नेशनल बैंक, तो PSO, तो लीवर ब्रदर, तो हबीब बैंक, ये बड़े बड़े सब इदारे हैं ना। तो एक शख्स ने इसी इदारे में आर्टिकलशिप किए और ये इदारे जनरली अपने आर्टिकलशिप को बच्चे को अपने पास ही जॉब दे देंगे। तो बस ठीक है, सारी जिंदगी सारी दुनिया तो फतह नहीं करनी ना हमने। हमेशा प्लानिंग मेरे घर, मेरी फैमिली, मेरे कल्चर, मेरे उसके नॉर्म्स के मुताबिक भी तो चलनी है कि नहीं। बनिस्बत इसके कि हम हार मान लें, एक दरमियाना रास्ता है, उसके दरमियान में बिल्कुल आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आखिरी बात, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक चौक में खड़े होते हैं, आपका जहां दिल करता है आप जा सकते हैं, माइनर से फर्क के साथ। मतलब एक बच्चा बिग 4 से है और एक छोटी फर्म से है, लेकिन उसने भी क्वालिफाई कर रखा है, उसने भी क्वालिफाई कर रखा है, तो बस पहली जॉब में कहीं 50,000 रुपए का फर्क है, दैट्स इट। उसके बाद कोई फर्क नहीं। और अगर आपने मुल्क छोड़ दिया है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं। थोड़ा साल आपका लगा नहीं, बस आप उस मसलन फर्ज की आप UAE में बैठे हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हैं, तो बस अब आपने वहां की मार्केट से अपने आप को अलाइन करना है थोड़ा सा। इसलिए ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आपको पता हो कि यार मैं किस कैटेगरी में हूं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी जिंदगी के टारगेट्स क्या हैं, इन सारी बातों को सामने रख के आपको अपनी प्लानिंग करनी है। आपने सीखना है कि यार मैंने क्या करना है। ठीक है, अभी कोई हम हतमी फैसला नहीं कर रहे, लेकिन हमने जहन बनाना है। हमें ये तो पता चले ना कि अच्छा इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहां आर्टिकलशिप होते हैं। ICAP की वेबसाइट पे जाकर ये तो पता करे अप्रूव्ड इदारे कौन कौन से हैं, फर्म्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, फर्म में जी रेफरेंस 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 रेफरेंस, वो भाई की रेफरेंस किसे कहते हैं, किसका रेफरेंस चाहिए होता है। कोई प्राइम मिनिस्टर का चाहिए, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चाहिए, किसका चाहिए, तो ये भी पता चलेगा। ये भी आपने सीखना है यार, उस फर्म के जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनका रेफरेंस रिक्वायर्ड है, या इस प्रोफेशन के जो उसके कोलीग्स हैं उनका रेफरेंस रिक्वायर्ड है, अगर कहीं रेफरेंस ही रिक्वायर्ड है। और सबसे बड़ा रेफरेंस आप खुद हैं, फर्म ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मैं फिर वो लफ्ज़ अपना रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रोफेशन में 80% 90% लोग हम्बल बैकग्राउंड से हैं और उन्हें लोग ग्रूम भी नहीं होने देना चाह रहे। उनके मेंटोर ही उनके दिमाग में इस तरह की बातें डाल रहे हैं कि वो ग्रूम भी नहीं हो रहे। इन सब बच्चों को जब पता चलेगा जब ये फर्म में पहुंचेंगे। आप अपने आप को यहां से तैयार करें। आप यहां से सोचें कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे और अच्छी हो सकती है, मेरा बोलना कैसे अच्छा हो सकता है, मेरी सोच कैसे अच्छी हो सकती है, मेरी गुफ्तगू का अंदाज कैसे बेहतर हो सकता है, मेरी अपीयरेंस कैसे बेहतर हो सकती है। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप एक अच्छा, एक सेहतमंद इंसान हो जबकि आप फिजिकली फिट ना हो। आप में से कितने बच्चे हैं जो जिम करते हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, कितने बच्चे हैं जो योगा करते हैं, तो पता चलेगा नहीं करते हैं। लेकिन फिर दोबारा देखिएगा कि जो दुनिया में जरा कामयाब लोग हैं ना, तो आपको ये बातें भी उनमें नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है यार मैंने एक ब्रांड बनना है, मुझे अपनी हर वीकनेस के ऊपर काम करना है। अब आप कहेंगे कि सर हम अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, आप हमें जिम के फजाइल भी बता रहे हैं, आप हमें योगा के फजाइल भी बता रहे हैं। हाँ, एक कामयाब इंसान के लिए, एक अच्छे ब्रेन के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है ना। अब एक बच्चा, उसका बॉडी पोस्चर ही ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हमारे शाने, हमारे कंधे उस पोस्चर में चले गए। आप कभी 10 मिनट बैठकर जरा देखें कि जी इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल ऑन बॉडी पोस्चर, तो आपको जरा दुनिया का जरा देखें, दुनिया क्या बता रही है आपको। लेकिन शायद आपने आज से पहले कभी ऐसे सोचा भी ना हो। ये एक कामयाब इंसान, वो जो हम एक लफ्ज बोलते हैं ना यार, आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस पैदा करना। मतलब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हमारे दिमाग में ना दो मतलब है कि अच्छा जी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का मतलब है कपड़े अच्छे पहनने हैं और कॉन्फिडेंट होना है। भाई कॉन्फिडेंट हम खुद हो सकते हैं? नहीं।
कॉन्फिडेंस आना किन चीजों से है? भाई आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर सारी बातें पता हो, आप अपने आप को सुपीरियर फील कर सकते हो कि यार ये सारे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने खाली सीए किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानता हूँ। कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। ये सारे बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो एक छोटा सा अपना काम भी किया हुआ है और मैं उससे थोड़ी अर्निंग भी करता हूँ, कोई 200 300 500 डॉलर महीने के कमा भी रहा हूँ। कॉन्फिडेंस तो खुद ही आ जाएगा। फ्रीलांसिंग का एक बच्चा, सीए का ही एक हमारा स्टूडेंट, कोई 1-1.5 साल पहले मेरे पास आया कि सर हम ये करने सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने उससे कुछ थोड़ी बातें की। खैर मैं और वो एक पेज पे नहीं आ सके, लेकिन उस बच्चे ने अपना काम शुरू कर दिया। जाहिर है मेरे साथ नहीं कर रहा, राइस के साथ नहीं कर रहा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई पोस्ट, कोई चीज़ देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यस, वाई? क्योंकि अब वो अर्निंग में आ गया है, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें भी तो आनी है। आप नेगेटिव ही सोचते हैं, आप बुराई सोचते हैं, आपके अंदर अभी कीना, बुग़्ज़, हसद, इंतकाम लेने का जज्बा उतना ही मौजूद है, तो आप कभी भी एक बड़ी मंजिल के मुसाफिर नहीं हैं। आप उसी लोकल वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। फूफो ने ये कह दिया था तो मामे ने ये कर दिया, उसने तवीज़ कर दिए तो उसने बंदिश कर दी। अगर आप फिर वहां खड़े हैं तो फिर वहीं खड़े रहेंगे। एक कामयाब आदमी इन चीजों से बहुत आगे जा चुका होता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप पॉजिटिव सोचना सीखेंगे, जब आप पॉजिटिव रहना सीखेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि यार मेरे इस अमल से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा यार, चलो मैं किसी को फायदा ना पहुंचा सकता हूं, तो मैं इतना तो सोचूं कि यार मेरी वजह से किसी को आज नुकसान तो नहीं हो, मैंने किसी का बुरा तो नहीं सोचा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। ये जब आप ऐसे सोच पैदा करेंगे, आप 15 दिन बाद देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। पर्सनैलिटी उस फिजिकल किसी हुसन का नाम नहीं है कि जी अच्छी पर्सनैलिटी का मतलब है कि सर मैं तो हुई ऐसा जी, तो वो भाई ये तो कहा ही नहीं जा रहा, ये वाली बात तो नहीं हो रही है। अच्छी पर्सनैलिटी अच्छी सोच से आती है। किसी सेमिनार में हम दावत देंगे कासिम अली शाह साहब को कि वो जरा, मैं दावे से आपको बात कर रहा हूँ, इस वक्त अगर इस रूम में कासिम अली शाह साहब एंटर हों तो यकीन जाने आप सबको एहसास होगा कि कोई पॉजिटिव इंसान कमरे में आ गया, जिसे बॉडी का ओरा बोलते हैं, जिसे शख्सियत बोलते हैं। ये आपका भी होना चाहिए ना कि आप कहीं दाखिल हो रहे हो तो लोग सोचें यार क्या बात है, क्या जबरदस्त आदमी आया। ये कब आएगा? जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। अगर मैं सुबह से सिर्फ नेगेटिव 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 सोच रहा था ना, तो मेरा बॉडी का ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ आके अच्छे कपड़े भी पहन लूँ, परफ्यूम भी लगा लूँ, कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी आके खड़ा हो जाऊं, आपको मुतासिर नहीं कर सकूंगा। जिंदगी में आप ऐसे बीसियों लोगों को जानते हैं जो कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, सारा कुछ पहनते हैं, इसके बावजूद भी जहर लग रहे होते हैं। क्या वो दवाई लेने गए हैं या नहीं गए? ठीक है। तो आपका ऑरा एक आपकी शख्सियत का, आपके उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी सोच है। नाकाम सोच, हारे हुए इंसान की सोच, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो गरीब का बच्चा हूं, मैं तो छोटे इलाके का हूं, जब आप ये सोच रहे हैं तो फिर यहीं फंसे रहेंगे। नहीं, सोचना इससे बिल्कुल रिवर्स में है कि यार अगर एक सीट चाहिए तो मैं ही हूं, मेरे बगैर नहीं गुजारा चलना इनका, अगर मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? ये सोच अपने अंदर लानी है, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आपको समझ आएगी, फिर आपकी पिच जो है वो ठीक होना शुरू होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही कटी पतंग की तरह लोगों की बातें सुनते रहेंगे, लोगों के उसमें रहेंगे, लोगों ने तो आपको इस प्रोफेशन में ही आने से मना किया था। फिर कोई ऐसे बच्चे, जाहिर मिक्स आप लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसे बच्चे जिनका ऐसा टाइम फ्रेम बन रहा था कि बीच में सामने क्रैश बैच आ रहा था, तो उन्हें लोग बड़े ही जनाब कन्विक्शन के साथ बता रहे थे कि क्रैश बैच नहीं पढ़ना तो फलां हो जाएगा, कॉलेज तो पैसे इकट्ठे करना चाह रहा है तो फलां है, तो दिमाग है। होता रहा ना, हम सबके साथ होता रहा, होता रहेगा। लोगों की ना सुने, आराम से, सुकून से, ठंडे दिमाग से अपने फायदे की बात सोचना सीखें। आपके फायदे की बात यह है कि एक कामयाब इंसान की तरह आप सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें,
कोई 10 मिनट कुरान पाक पढ़ें। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो जिम चले जाएं, एक्सरसाइज कर लें, या योगा कर लें। दोनों एक ही बात है, दोनों तरह से हम अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रख रहे हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यकीन जाने आप अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप एक अच्छे ब्रेन को जो जैसे जो एक उसे जिस्म चाहिए, आप उसे वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। ये जनाब पिज्जा खा लिया, सो गए, लेट गए, उठे गए, ये सुस्ती के मारे हुए लोग। यहां तो एक अच्छा ब्रेन परवान ही नहीं चढ़ सकता। कम से कम 30 मिनट 40 मिनट, आइडियली 1 घंटा आपको कहीं वॉक करनी है, जिम करना है। सुबह नहीं कर सकते, शाम में कर लें, दोपहर में कर लें, हॉस्टल में कर लें। कुछ नहीं कर सकते, योगा कर लें। आपको कुछ कोई चीज, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई ट्रेनर नहीं चाहिए। यूट्यूब पे चले जाए। मैंने आज सुबह भी एक योगा की एक वीडियो शेयर किया है, 20 मिनट की वीडियो है बस। इसका मतलब है 20 मिनट्स आपको चाहिए जिंदगी में। करना तो शुरू करें। 8वें दिन आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। वो जो आप सुस्ती के मारे बैठे रहते हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं करता, सही आपके फायदे की बात भी आपको समझ नहीं आ रही। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि लेजीनेस है। हमारा ब्रेन सिग्नल ही वो प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया उसने। इसलिए आपने सोचना, आपने जगह देनी है। हमने आज कॉलेज में जल्दी मीटिंग रखी हुई थी। मैं सुबह उठा, अच्छा आज क्लास कोई नहीं थी। क्लास होना तो फिर टीचर को पता होता है कि मैं सो भी जाऊंगा तो उठ जाऊंगा, क्योंकि क्लास जरा टीचर के ब्रेन में और तरह फिट होती है। हमने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी हुई थी, तो मैंने फजर पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार अगर मैं सो गया ना, तो क्योंकि मीटिंग है तो फिर हो सकता है मैं सोता ही ना रह जाऊँ। फिर मैंने सोचा अच्छा यार, जो मैंने शाम को योगा करना है मैं भी कर लेता हूँ। मैं 1 घंटा योगा करने वाला आदमी, मैंने आज 2 घंटे कर लिया ताकि मेरा वो टाइम मैच हो जाए। आपने खुद को दावत देनी है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आना है। जैसे ही आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे ना, आप देखिएगा आपके ब्रेन के ऊपर इसके क्या असर आता है। आप एक्टिव हो जाएंगे, आपको जिंदगी में कुछ करने को दिल करेगा। अब ये बड़ी अलग 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 पड़ी हुई बातें हैं जिन्हें हम किसी सेशन में एक जगह लाके हम कह रहे हैं चलो यार इसमें से आपने 20% पे भी अमल शुरू कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। जिस बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया यार मैंने अब नेगेटिव नहीं सोचना है, अब ये सोच लेना बड़ा आसान काम है, इसको अमल करना बड़ा ही औखा काम है। मुश्किलें भी आएगी, आदत भी बनी हुई है, 20 साल से एक हैबिट है, ऐसी थी तैसी, मैं छड़ना नहीं, अब मेरा भी तो वक्त आएगा। हम तो उस कल्चर के लोग हैं। और नहीं यार, छोड़े दफा मारे सारी बातों को, आगे चलें, जिंदगी में तरक्की करें। तरक्की सब कुछ, हर चीज का इंतकाम आपकी तरक्की है। जिसे आपने इंतकाम लेना है ना, तरक्की करके इंतकाम लेना, पैसा कमा के इंतकाम लेना, अच्छे इंसान बन के इंतकाम लेना। ये भी इंतकाम लेने का एक तरीका है। सक्सेसफुल इंसान बन के इंतकाम लेना, उसी के काम करके इंतकाम लेना। कल को वो आपके ही दफ्तर में अप्लाई कर रहा है, ये भी इंतकाम लेने का एक तरीका है। बनीता इस पे उसने तवीज कराया, मैं भी तवीज ही कराने। ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये आपने सीखना है। अगर आप एक खास, देखें आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए इंशाल्लाह ताला, आप जो एक है किसी भी प्रोफेशन का बेसिक लेवल, वो तो आपने एंजॉय करना ही करना इंशाल्लाह। एक है प्रीमियम लीग खेलनी है कि नहीं खेलनी है, गली मोहल्ले का मैच लाहौर के क्लब के साथ तो आपने खेलना ही खेलना है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देखना है आपने प्रीमियम लीग भी खेलनी है कि नहीं खेलनी। ये जो बातें हम आपसे करें, एक सादा इंसान है, उसने पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम नहीं की, कुछ नहीं हुआ, बेसिक लेवल की जिंदगी तो इसने भी गुजारनी है। एक डॉक्टर से अच्छी जिंदगी इसने भी गुजारनी है, एक इंजीनियर से अच्छी जिंदगी इसने भी गुजारनी है। लेकिन हम कह रहे हैं यार वो भी तो इंसान है जो 1 करोड़ रुपया मंथली सैलरी ले रहे हैं, वाई नॉट? आप क्यों नहीं, आप क्यों उस टीम में शामिल नहीं होना चाहते? या हम उसकी दावत दे रहे हैं आपको?
कि प्रीमियम लीग खेलने के लिए तैयार हों, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपनी शख्सियत को ग्रूम करें, अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करें, ताकि आप CFO, CEOs और बड़ी बड़ी कंपनीज में वहां तक पहुंचें। हाँ, एज ए फाइनेंस मैनेजर और ये और एक अच्छी तनख्वाह 4-5 लाख रुपया, ये तो कोई बात, ये तो जिंदगी गुजारनी है, सभी ने गुजारनी है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिंदगी गुजारनी। लेकिन इससे आगे किसने जाना है? वो उसने जाना है जो अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट आप टाइम की शक्ल में भी करेंगे, पैसे की शक्ल में भी करेंगे, सोच की शक्ल में भी करेंगे। आज भी आप छुट्टी के बावजूद यहाँ आए हुए हैं, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर। बहुत सारे बच्चे हैं घर बैठे हुए हैं, लाहौर में भी थे, यहाँ नहीं बैठे हुए। कम से कम हम उनसे इतने इम्तियाज ज़रूर हमें हासिल है कि यार हमने 1 घंटा अच्छी बातें सुनी, कोई अपने ऊपर से जंग उतारने की कोशिश की, हमें अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ, हम कल से उसे ठीक करने वाले बने। हम उनसे तो फिर भी बहुत बेहतर रहे। इसी तरह छोटी छोटी बातों से आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपया ले आए जी, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। छोटी छोटी माइनर 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 फितरत की स्पीड से चलना सीखें। सबसे अहम तरीन बात, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूं, फितरत की स्पीड से चलना सीखें। फितरत की स्पीड इतनी स्लो है कि आप पूरी कायनात में किसी चीज की स्पीड को देख नहीं सकते। आपकी एज बढ़ रही है क्या आपको पता चल रहा है? आपकी हाइट बढ़ रही है क्या आपको पता चल रहा है? आपका वजन बढ़ रहा है क्या आपको पता चल रहा है? हमारे इर्द गिर्द पौधे बढ़ रहे हैं क्या हमें पता चल रहा है? हमारी नजरों के सामने हमारे बच्चे बड़े हो गए क्या हमें पता चल रहा था? नहीं पता चल रहा। ये फितरत की स्पीड है कि गैर महसूस तरीके से काम करते रहें, कंसिस्टेंसी से लगे रहें। इतनी चेंज आ जाएगी कि एक बच्चा पैदा होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, वो पीछे मुड़ के देखें तो कल की बात लग रही होती है। ये है फितरत की स्पीड, आपने इससे चलना है। अगर आप फितरत की स्पीड से नहीं चलते तो आप क्या कर रहे होते हो? आप एकदम से कोई काम करना शुरू करते हो पूरे जोरों शोर से, लेकिन 2 दिन करते हो बस फिर छोड़ देते हो, कंसिस्टेंसी आती नहीं। इसलिए फितरत की स्पीड से खुद को ऑपरेट करना सीखें, तभी ये सारे मसले हमारे सीधे होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला ट्रैक पर आएंगे। मैं आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। अब हम कोई थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल है इस सारे सेशन से रिलेटेड तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। जी, एनी क्वेश्चन? ठीक हो गया। देखिए, किसी फर्म में जब जाते हैं ना तो हमेशा ये देखा जाता है कि फर्म कैसी है, ठीक है ना। मतलब QCR रेटेड फर्म है, बिग 4 है, ठीक, वो जिस भी डिपार्टमेंट में रख रही है बिल्कुल ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। एक्चुअली मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपका क्वालिफाई करना मैटर करता है, अपना क्वालिफाई करना मैटर करता है। ऑडिट, कंसल्टेंसी, सर वो बाकी कोई भी शोबा, टैक्स, ये 2 महीने का काम है सीखने के लिए। आपको फर्म ने आखिरी एक, अगर किसी भी एक एरिया में काम करवा रही है फर्म, 2-2.5 साल वहां गुजर के कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा परेशान होना शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, आखिरी साल में आपको सारे डिपार्टमेंट में से गुजरवा देंगे। ये मैं आपको पता है क्लासेस में भी ये बात कहता हूँ कि खुदा ने हमारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दी हुई है। इतना बड़ा हवा है नहीं जितना हमने सोचा हुआ है। ये बड़ा बेसिक सा काम है, ये आ ही जाना है आपको। छोटी फर्म में भी आ जाना है, बड़ी फर्म में भी आ जाना है, इंडस्ट्री में भी आ जाना है। अगर आप ऑडिट में चले गए तो टैक्स फिर भी आ जाना है, टैक्स में चले गए तो ऑडिट फिर भी आ जाना है। ये कोई इतनी अहमियत की बात नहीं है कि हम डिसीजन इस बेस पे लें कि यार ये क्योंकि मुझे टैक्स में रख रहे हैं और मेरा तो जी ऑडिट में जाने को कर रहा है इसलिए मैं फर्म ज्वाइन नहीं करता। ये बिल्कुल, ये डिसीजन ऐसे लेना ठीक नहीं। जी जनाब, और कोई बच्चा? जी, तो जब वो इंडक्ट नहीं होंगे विदिन 6 मंथ्स तो फिर उनके ये क्या जाती नहीं होगी? जी बिल्कुल भी नहीं है। आपने पहले 3 महीने आप एंजॉय करें, अपनी किस्मत आजमाई कर लें। जब 3 महीने पूरे हो जाए, ICAP के साथ राब्ते में, आपको अगले दिन फर्म मिल जाएगी।
ये भी इंप्रेशन गलत है। अभी लास्ट मैं एक मीटिंग के हवाले से कुछ जाहिर है कुछ चीज़ें तो आपसे शेयर नहीं हो सकती, लेकिन मैं उस मीटिंग के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब खड़े हुए थे, मैंने यही वाला सवाल, जाहिर है वहाँ हम आपके ही वो होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, आप ही को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने कहा जी ये होगा। उन्होंने कहा जाहिद भाई, जो बच्चा आपको लगे ना किसी आर्टिकल नहीं मिल रहे, उसको मेरा नंबर दे दें, मैं जानूं और वो बच्चा जाने 3 दिन में हम आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे। ये मिथ भी गलत है कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं और फॉर्म नहीं अवेलेबल है। नहीं, ये बात ठीक है अगर आप इसको अप्लाई करें टॉप 5-6 फर्म से। नीचे तो फर्म्स मेरे, मैं अब ये बात पता नहीं पब्लिकली कहनी चाहिए कि नहीं, मेरे जानने वाले लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि सर हमें बच्चे प्रोवाइड कर दें, अगर रिकमेंडेड स्टाइपेंड फर्ज किया 15,000 है तो हम 20,000 देंगे, 20 है तो 25 देंगे, लेकिन कोई बच्चे भेज दें। ये बात ठीक नहीं है कि फर्म नहीं मिल रही है। हाँ, जो फर्म मैं चाह रहा हूं वो नहीं मिल रही है। इसी मिथ को तोड़ने के लिए आईकैप ने ये उसूल बनाया। आप देखिएगा कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं आने वाला इंशाल्लाह ताला कि जो पता लगे जी 6 महीने एक्सपायर हो गए हैं और ये जनाब स्ट्रक ऑफ हो गया, आप भी यही हैं मैं भी यही हूं, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स मैं और आप तो हवा में बैठे बातें कर रहे हैं ना। जब आईकैप पॉलिसी बना रहे हैं उसके बाद तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल हैं, कितने पास हो गए, कितने फर्म में जा चुके हैं, कितने अभी नहीं गए हैं, उनके पास तो एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल है ना। और फिर आईकैप ट्रैक कर रहा होता है। जब आप कैफ क्वालिफाई करेंगे ना, आप आईकैप आपके सीआरएन नंबर से आपको ट्रैक कर रहा है, वो आपको अप्रोच कर रहा है कि बेटा आपने 3 महीने हो गए फर्म नहीं ज्वाइन की, भाई किधर हो, क्यों नहीं फर्म ज्वाइन कर रहे हो, क्या मसला है, कि जी मुझे मिल नहीं रही है। वो कहेंगे जी आप आए आईकैप विजिट करें। मैंने आगाज ही यहीं से किया था। ये सारे उसूल आप लोगों की फेवर में बन रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ, आज डबल शुक्रगुजार हूँ कि आप छुट्टी के दिन को सेक्रीफाइस करके यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे और इस प्रोफेशन में वो तरक्की अता फरमाए, वहाँ तक कि आपको हाइट अता फरमाए जिसका हम ख्वाब लेकर इस प्रोफेशन में आए हैं।